इसके पहले हम लोग यूनिट माने एंड मेजरमेंट में 2 वीडियो प्रोड्यूस हो चुका है, एक एरर इन मेजरमेंट का और फिजिकल वर्ड का, और ये तीसरा वीडियो है जिसमें यूनिट एंड मेजरमेंट का है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट के बारे में। तो यूनिट क्या है? तो यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट of the physical quantities. To determine the magnitude of physical quantities completely, we should know. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कंप्लीट कब होगा? जब ये 2 चीज उसमें होगा तभी, 1 नंबर और 2 नंबर, तब वो कंप्लीटली मेजरमेंट होगा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। पहला बिंदु है कि यूनिट इन विच इट्स मेजर, जो फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट होता है वो मेजर करता है। और दूसरा पॉइंट है नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट कंटेन द क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी कितनी मात्रा में क्वांटिटी रख रहा है तो उसके साथ जो नंबर लगा हुआ है वो बताता है। जैसे इन जनरल में लिखा गया है कि Q एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो Q बराबर NU, तो N का मतलब हुआ नंबर और U का मतलब हुआ यूनिट। तो अब जैसे हम लोग लिख दें 2U यानी यूनिट का 2 गुना है, 3U यानी यूनिट का 3 गुना है। तो इससे ये मेजरमेंट हो रहा है, लेकिन ये यूनिट जो है सो सब में कॉमन है, यानी वो स्टैंडर्ड है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि यूनिट स्टैंडर्ड होता है। और ये नंबर से वेरिफिकेशन होता है। जैसे 5 मीटर, 10 मीटर, मीटर तो फिक्स्ड है, लेकिन 5 और 10 वेरिएबल है, यानी नंबर वेरिएबल है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए, कंप्लीट मेजरमेंट के लिए दोनों का होना मस्ट है। देखिए यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट, कितना गुणक है। U से यूनिट रिप्रेजेंट होता है, Q से फिजिकल क्वांटिटी। तो उदाहरण में आपको ये समझाया जा रहा है कि मान लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी यानी Q जो है वो मास है, यानी फिजिकल क्वांटिटी की तरह मास है, और उसका एक्सप्रेस किया गया यूनिट 10 kg, कंप्लीट यूनिट 10 kg। दैट मीन्स इसका क्या मीनिंग हुआ? तो ये 10 क्या हुआ? N हो गया, और kg क्या हो गया? U हो गया। तो यहाँ क्या हो गया? kg इज यूनिट एंड 10 इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट्स, यानी 10 जो हो गया वो नंबर हो गया और kg जो हो गया यूनिट हो गया। इसलिए कंप्लीट यूनिट, चाहे कंप्लीट मेजरमेंट कब होगा? जब यूनिट और नंबर का प्रोडक्ट होगा तो वो कंप्लीट मेजरमेंट होगा। जैसे यहाँ देखिए कि वी सी दैट, हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये क्वांटिटी है QNU, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो NU इक्वल टू हो गया कांस्टेंट। इसका मतलब है कि N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U हो गया, यानी N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, यानी नंबर अगर जिसका ज्यादा है तो ये है यूनिट उसका कम होगा, अगर यूनिट ज्यादा है तो नंबर कम होगा। जैसे उदाहरण में देख लीजिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसमें N का वैल्यू कम है, इसमें N का वैल्यू ज्यादा है। तो नेचुरल सी बात है, जैसे मान लीजिए कि ये 2 मैथ में A इंटू A1 इंटू B1 है, A2 इंटू B2 है, तो हो सकता है कि ये 2 हो तो ये 3 हो, तो ये 3 हो तो ये 2 हो, यानी जो इधर छोटा है इधर नेचुरल से है कि वो बड़ा होगा, और जो इधर छोटा है वो बड़ा होगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट का A इंटू B का मतलब हुआ कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट यदि कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक क्वांटिटी बड़ा है एक क्वांटिटी छोटा है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का प्रोडक्ट है N इंटू U, तो इसका मतलब है कि या तो N छोटा होगा या U बड़ा होगा, यानी दोनों में से एक क्वांटिटी बड़ा है। तो यहाँ देखिए कि मीटर बड़ा है तो ये छोटा है, ये बड़ा है तो ये छोटा है।
तो इसको हम लोग ने फॉर्मूला में ढाल दिया है, दिखाया है। हेयर मीटर इज बिग यूनिट देन सेंटीमीटर, तो बिकॉज जिसके कारण से N2 ये बड़ा हो जाएगा। यहां भी देखिए 100 है तो 1 है, N2 ग्रेटर देन N1 एंड U1 ग्रेटर देन U2। तो इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा कि अगर बड़ी यूनिट है तो उसका वैल्यू कम होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हमने लिए हैं कि 1 जूल बराबर 10⁵ डाइन। अगर आपसे पूछ दे कि इसमें बड़ा यूनिट क्यों है तो दिखाइए, आपको तो फॉर्मूला से पता चल गया कि इसका n ज्यादा है तो नेचुरल सी बात है कम होगा, इसका n कम है तो ये ज्यादा हुआ। यानी बड़ा यूनिट कोई पूछे कि जूल और डाइन में कौन बड़ा यूनिट है तो बहुत आसानी से आप बोल सकते हैं कि जूल बड़ा यूनिट है। ये तो कोई भी यूनिट को बड़ा या छोटा मेजरमेंट करने का ये अच्छा तरीका है। अब आइए टाइप्स ऑफ यूनिट। तो पहला टाइप है, ये 2 टाइप का होता है। पहला टाइप है फंडामेंटल यूनिट। द यूनिट्स आर सिलेक्टेड फॉर मेजरमेंट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। इन अर्लियर टाइम्स साइंटिस्ट of different countries were using different system of unit for measurement, that is CGS system, centigram second system, FPS system, foot pound second system and MKS system। Presently ये एरियल पहले की बात है, पहले इतने हर कंट्री में हर तरह का यूनिट यूज होता था, लेकिन प्रेजेंटली अभी द सिस्टम इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यानी पूरी दुनिया में एक सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया गया। फॉर मेजरमेंट इज कॉल्ड एसआई यूनिट। जो सभी जगह डिफरेंस यूनिट थे, सिस्टम थे, सभी ने एक जगह बैठ के ये एक्सेप्ट किया कि एक यूनिट पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए, तो उस यूनिट का नाम पड़ गया इंटरनेशनल एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट इज कॉल्ड एसआई यूनिट। इसका फुल फॉर्म अभी लिखेंगे। चलिए एसआई यूनिट को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। इस सिस्टम में देयर आर 7 बेस यानी फंडामेंटल यूनिट है एसआई सिस्टम में। पहला मास जिसको किलोग्राम कहते हैं, केजी से रिप्रेजेंट, लेंथ जिसको मीटर कहते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम सेकेंड एस से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर जिसको केल्विन से लिखते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल इसको मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको कैंडेला सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 7 यूनिट फंडामेंटल यूनिट है। डिराइव यूनिट which are derived by using the fundamental unit is called derived unit. Example: speed, distance by time यानी मीटर by second, the meter per second, that is unit of speed is meter per second derived by using the meter and second। दूसरा फोर्स kg मीटर सेकेंड स्क्वायर यानी इसका हो न्यूटन, यानी न्यूटन इज ड्राइव यूनिट ड्राइव बाय kg मीटर एंड सेकेंड। हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट कंटेन बाय द न्यूटन। न्यूटन ड्राइव यूनिट द्वारा कितने फंडामेंटल यूनिट कंटेन करता है? तो हम लोग ने अभी देखा, क्या देखा कि केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, एक केजी है, एक मीटर है, एक सेकेंड है, तो आंसर क्या हो गया 3। दूसरा में हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट आर यूज्ड टू डिराइव द यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, यानी 3 यूनिट इसमें भी यूज हो गया। आंसर हो गया 3। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछे कि x इज इक्वल टू ए बी इंटू सी वेयर ए स्टैंड, इसको कैलकुलेट करके देखिएगा तो आपको ये आंसर आएगा। इस तरह से तो क्वेश्चन खुद ब खुद आप बना के देख सकते हैं ब्रेन से, जैसे भी हो।